हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक शुभेंदु में। तो आज हम बात करेंगे गब्बर के बारे में। शोले का गब्बर नहीं, बल्कि हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के गब्बर के बारे में, यानी कि शिखर धवन के बारे में, जो कि ऑलरेडी आप देखो इंडियन टीम से पूरी तरीके से साइडलाइन हो चुके हैं। किसी भी फॉर्मेट पे एक तरह से अभी वो हिस्सा नहीं ले रहे हैं। 2018 वो साल था जब वहाँ पे अगर आप देखो टेस्ट क्रिकेट से उनको रिमूव कर दिया गया था। उनके कुछ आंकड़े ख़राब हुए थे और एकदम से टीम ने उनको बाहर किया। उसके बाद शिखर ने भी मुड़ के नहीं देखा। वो लिमिटेड ओवर फॉर्मेट के लिए एक तरह से डेडिकेटेड हो गए। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए 2021 में जस्ट बिफोर द T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया ने उनको वहां से भी टाटा बाय बाय कर दिया कि अब हम आपसे आगे निकल चुके हैं। और अब देखो कि 2023 हो चुका है और शिखर धवन T20 टीम से भी बाहर है। आईपीएल वो खेल रहे हैं अपनी फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स के लिए। लेकिन अब जब 2023 में 50 ओवर वर्ल्ड कप एक तरीके से नज़दीक आ रहा है तो फैंस को शिखर धवन याद आ रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली जो ओडीआई सीरीज़ गया था आई थिंक वेस्ट इंडीज़ में, शुभमन गिल के एक दो खराब पारियां आती हैं और सडनली शिखर धवन की एक तरह से लोग याद करते हैं कि अब तो वर्ल्ड कप का साल आ गया है, मिस्टर आईसीसी शिखर धवन कहाँ गए, उनको किस तरह से आप टीम में लाइए। लेकिन रियलिटी ये है कि शिखर धवन 2022 के बाद से एक भी ओडीआई मैच जो कि वो इंडिया के लिए नहीं खेले हैं। 2023 में अगर आप देखो अभी तक हमने शायद 4 ओडीआई श्रृंखला खेल चुके हैं। घर पे 3 खेले थे, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद एक और सीरीज़ हमने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी खेल लिया है। लेकिन उसमें एक भी मैच का हिस्सा जो कि शिखर धवन नहीं रहे हैं। मैच तो छोड़िए, जो 15-16 भी सिलेक्ट होते हैं स्क्वाड, उसका भी हिस्सा भी नहीं रहे हैं। लेकिन फैंस के अंदर एक तरह से वो क्यूरियोसिटी और वो सवाल उठ रहा है कि शिखर धवन कहाँ है, क्यों शुभमन गिल और ईशान किशन जैसे यंगस्टर को बैक इंडियन टीम कर रही है, और शिखर धवन जैसे एक्सपीरियंस कैंपेनर जिसको आईसीसी इवेंट्स में परफॉर्म करने का एक तरीके से आदत है, उसको एक तरह से टीम इंडिया क्यों प्लेइंग 11 में नहीं ला रही है, टीम में क्यों नहीं ला रही है। और इवन काफ़ी एक तरह से क्रिकेटिंग वेबसाइट्स हैं वो अभी भी एक तरह से शिखर धवन को एज ए ऑप्शन रख रहे हैं कि वो वर्ल्ड कप में ओपनर हो सकते हैं। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या ये वाकई पॉसिबल हो सकता है, कि अभी भी कोई चांस है कि शिखर धवन वर्ल्ड कप में आ सकते हैं, एशिया कप में आ सकते हैं, या फिर उनके लिए एक तरह से एंड ऑफ रोड हो चुका है। तो देखिए, इस टॉपिक को एक तरह से बहुत डिटेल में जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। आई थिंक 2021 जून जुलाई का बात करो, वहाँ पे पहली बार ऐसा होता है कि दो अलग अलग इंडियन टीम जो कि वो फॉर्मेशन होती है। एक आपकी टीम जो कि वो इंग्लैंड में WTC का फाइनल खेलने के लिए जाती है और उसके बाद इंग्लैंड सीरीज़ वहाँ पे होती है, और एक और टीम आपकी श्रीलंका में, आपकी जो सेकंड स्ट्रिंग टीम है, वो शिखर धवन की अगुवाई में जाती है लिमिटेड ओवर फॉर्मेट खेलने के लिए 50 ओवर और T20 मैचेस। लेकिन उसके बाद T20 से शिखर धवन हो जाते हैं ड्रॉप। जो लास्ट सीरीज़ उन्होंने T20 की खेली थी उसमें वो कप्तानी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद से उन्होंने एक भी T20 नहीं खेला। आई थिंक शायद सिलेक्टर्स ने ये कहा था कि हम उनको रेस्ट करा रहे हैं, मतलब वर्ल्ड कप से उनको रेस्ट करा रहे हैं, मतलब इसको कोई समझ भी नहीं पाएगा। तो एक तरह से उनको वहाँ पर ड्रॉप कर दिया गया। और फिर ये हुआ क्योंकि 2021 और फिर 2022 लगातार 2 साल के अंदर अंदर 2 T20 वर्ल्ड कप हमको खेलने थे। तो उस वजह से सारे के सारे जो हमारे T20 स्पेशलिस्ट प्लेयर थे, चाहे रोहित हो, विराट हो, केएल राहुल हो, सूर्य कुमार यादव हो, ऋषभ पंत हो, हार्दिक पांड्या हो, इन सभी को एक तरीके से ज़्यादातर T20 में खिलाया गया। और जो ओडीआई मैचेस होते हैं तो यहाँ पे देखो जो बड़े बड़े एक तरीके से असाइनमेंट होते हैं, आई थिंक साउथ अफ्रीका वाला एक तरीके से देखो या फिर इंग्लैंड वाला देखो, तो वहाँ पे सीनियर खिलाड़ी ज़्यादातर फीचर कर रहे थे। लेकिन जो थोड़े से रिलेटिवली कमज़ोर ओपोनेंट्स है, वेस्ट इंडीज़ हो गई, जिम्बाब्वे हो गई, उनके अगेंस्ट ये हो रहा था कि शिखर धवन को कप्तान नियुक्त करके एक तरह से भेजा जा रहा था, या कहे प्रायोरिटी जो कि है वो T20 को रखा जा रहा था, ओडीआई को एक तरह से इररिलेवेंट माना जा रहा था। उसी वजह से देखो वहाँ पे सेकंड स्ट्रिंग टीम खेल रही थी। 2021 का साल फिर भी अगर आप देखो शिखर धवन के लिए ओडीआई में बहुत अच्छा एक तरह से ख़त्म होता है। लेकिन 2022 में जहाँ पे वो ज़्यादातर मैचेस में कप्तानी कर रहे होते हैं, स्टार्टिंग होता है 2022 का जनवरी, अगर आप देखो साउथ अफ्रीका टूर से, जहाँ पे वो एज ए प्लेयर खेल रहे थे, केएल राहुल कप्तान थे। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ पे भी खेलते हैं, लेकिन उसके बाद लगातार 3 या 4 सीरीज़ वो कप्तान रहते हैं ओडीआईज में। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, फिर जिम्बाब्वे, फिर वर्ल्ड कप से जस्ट बिफोर साउथ अफ्रीका की मेन टीम आई हुई होती है इंडिया में, उसके खिलाफ भी एक तरह से वो कप्तान रहते हैं। और उसके बाद न्यूजीलैंड में जाके न्यूजीलैंड के खिलाफ भी वही कप्तान रहते हैं। तो कुल मिला के 22 मैचेस वो एक तरह से खेलते हैं उस साल में, जहाँ पे एज अ कैप्टन वो सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन एज अ बैट्समैन उनकी फेलियर हो जाती है। 22 मैचेस में कुछ 688 की उनकी स्कोर है, और एवरेज भी जो कि वो 35 से कम है, और स्ट्राइक रेट भी गिर जाता है, वो मिड 70s में आ जाता है। तो शिखर धवन जैसा कैलिबर का बैट्समैन, आई थिंक जो उसके नंबर्स थे वो एक तरह से उसको सही साबित नहीं कर रहे थे, और वही एक तरीके से मेन रीज़न बना उनका एक तरह से एक्सक्लूजन में, जो कि ओडीआई सेटअप से हुआ। और जब शिखर धवन ओडीआई में कैप्टनसी कर रहे थे, उसी दौरान शुभमन गिल का भी हमने राइज देखा कि उनके सेकंड ओपनिंग पार्टनर थे, और साथ ही में एक तरह से उनको मैच करते हुए इनफैक्ट उनसे भी बेहतर उन्होंने ओपनिंग बैटिंग की।
ढेरों रन लगाए, चाहे वेस्ट इंडीज़ हो, जिम्बाब्वे हो। 2022 का साल में अगर आप देखो शुभमन गिल ने ज़बरदस्त बैटिंग किया और एंड आते आते जो आखिरी मैच हुआ उसमें ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक जड़ दिया। अब देखो ईशान किशन ने दोहरा शतक जड़ दिया है, शुभमन इतना कंसिस्टेंटली रन बना रहा है और ऊपर से शिखर धवन का भी फॉर्म खराब है। तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिला जो टीम मैनेजमेंट को कि वहाँ पे शिखर धवन को ड्रॉप करके यंगस्टर्स को ट्राई करें, और इवेंचुअली 2023 में वही चीज़ हुआ। शिखर धवन ड्रॉप हो गए। उसके बाद हमने देखा कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल और ईशान किशन ये आपके ओपनर पिक हुए। शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने स्टार्ट किया, ईशान डिस्पाइट स्कोरिंग डबल 100 वो बैकअप के तौर पे रहे। शिखर धवन कंप्लीटली एक तरह से टीम से बाहर हो गए और वो प्रोसेस अभी तक भी चल रहा है और वो सफल भी रहा है। रोहित शर्मा के एज ए कैप्टन अगर आप देखो उनके आंकड़े 2023 में अच्छे हैं। शुभमन गिल और ईशान किशन का तो आउटस्टैंडिंग है। अगर आप नंबर्स देखें तो शुभमन गिल अगर आप देखो 2022 से अब तक देखो 22 मैचेस हैं, 1225 रन उन्होंने बनाए हैं। 68 का उनका एवरेज अगर आप देखो, स्ट्राइक रेट भी बढ़िया है, 6 अर्धशतक और 3 शतक जड़ चुके हैं। और उसी पीरियड के अंदर अगर आप देखो शिखर धवन ने एक साल के अंदर अंदर ही 22 मैचेस में, जैसा कि कहा था, 688 रन थे, एवरेज 34.40 का था, स्ट्राइक रेट में भी गिरावट आई थी और शतक एक भी नहीं था, 6 अर्धशतक मारे थे। आप अगर रोहित शर्मा का नंबर देखें, 15 मैचेस 15 इनिंग्स, 569 रन है, 40 से प्लस का एवरेज है और स्ट्राइक रेट भी ठीक ठाक ही है, 4 अर्धशतक, एक शतक उन्होंने ही मारा है। और ईशान किशन का नंबर तो ज़बरदस्त है, सबसे बेहतर तो ईशान किशन के नंबर है बिकॉज ऑफ दैट डबल 100। और अभी रिसेंटली उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 पारियों में 3 अर्धशतक भी मारे हैं। बाकी केएल राहुल के जो नंबर्स हैं वो ओपनिंग में थोड़े से ख़राब है। 2022 और 2023 में जो 5 मैचेस उन्होंने खेले हैं, आई गेस 2022 में ही खेले थे, 3 साउथ अफ्रीका के खिलाफ और फिर 2 शायद उनको जिम्बाब्वे के खिलाफ मिले थे, दोनों ही जगह पे वो कप्तान थे। लेकिन उनकी नंबर की उतनी चर्चा नहीं होगी, क्यों? क्योंकि वो नंबर 5 के लिए ऑडिशन कर रहे हैं और नंबर 5 पे एक तरह से उनका जो नंबर्स है वो बहुत ही अच्छा है। और बाकी ऋषभ पंत और विराट कोहली के एक एक मैचेस है, उसका बहुत ज़्यादा कुछ आप एक तरीके से पॉइंट बाहर नहीं कर सकते। तो बेसिकली वही है जो भी एक तरीके से फैंस ये सोच रहे हैं कि शिखर धवन अननेसेसरीली टीम से ड्रॉप हुए थे, उसका रीज़न यही देखो कि शिखर धवन का 2022 का फॉर्म जो कि वो ख़राब था, और उसी साल अगर आप देखो शुभमन गिल और ईशान किशन को अपॉर्चुनिटी मिला, उन्होंने बेहतर किया, उसी वजह से टीम मैनेजमेंट जो कि मजबूर हो गई शिखर धवन से आगे देखने के लिए। यहाँ पे एक सवाल खड़ा ये होता है कि टेस्ट क्रिकेट में तो आपने अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली बहुत समय तक उनको आपने बैक किया जबकि उनके नंबर्स ख़राब थे। आई थिंक 2020-21 से लेकर 2022-23 तक जो उनके एवरेज थे वो 30 से भी कम थे, शतक नहीं आ रहा था। उसके बावजूद टीम मैनेजमेंट उनके साथ बनी रही। लेकिन शिखर धवन के साथ क्या हुआ कि एक साल ख़राब होते ही आपने उनको चेंज कर दिया। ठीक है, उसके लिए आप बिल्कुल बोल सकते हो कि ज़्यादा बैकिंग वहाँ पे उनको मिली थी, शिखर धवन को थोड़ी सी कम बैकिंग मिली। बट उसमें मुझे लगता है कि एक मैनेजमेंट का भी फेलियर कहेंगे, क्योंकि उस दौरान देखो टेस्ट क्रिकेट में आपने बहुत सारे ऑप्शन को एक तरह से एक्सप्लोर भी नहीं किया। आई थिंक एक हनुमा बिहारी आए थे जिन्होंने थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस ज़रूर की थी, लेकिन आपने उनको बाहर कर दिया। तो बेसिकली वो चेतेश्वर पुजारा के जगह पे खेल सकते थे, बट चेतेश्वर पुजारा को आपने कंटिन्यू कराया। विराट कोहली का तो आपके पास कोई विकल्प ही नहीं था बैकअप ऑप्शन के तौर पे, और आपने प्लेयर्स लाइक रजत पाटीदार, सरफराज खान जो कि अच्छे फॉर्म में थे, उनको आपने कंसिडर ही नहीं किया। श्रेयस अय्यर आए थे जो कि अजिंक्य रहाणे को ऑलमोस्ट उन्होंने रिप्लेस कर भी दिया था, और अजिंक्य रहाणे बाहर भी हो चुके थे टीम से, लेकिन श्रेयस अय्यर को इंजरी होती है। उसके बाद क्या होता है कि WTC के लिए अजिंक्य रहाणे की भी कम बैक हो जाती है, और अभी देखो विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे आपके टीम में ही है। रिसेंटली चेतेश्वर पुजारा को यशस्वी ने रिप्लेस किया था टीम में, ऋतुराज गायकवाड़ को भी टीम में लेके आए थे, जायसवाल को अपॉर्चुनिटी मिला, उन्होंने अच्छा किया। तो उसी वजह से देखो हो सकता है कि चेतेश्वर पुजारा को अब दोबारा से टीम इंडिया जो कि कंसिडर ना करे। तो इसी तरीके से होता है कि आपके पास अगर कोई सीनियर खिलाड़ी के लिए एक तरह से बैकअप रेडी होता है या किसी को आप ट्राई कर रहे होते हो, उसने अच्छा किया होता है, तब आप उसको एक तरह से ऐड कर देते हो, अदरवाइज उन्हीं को एक तरह से बैक कर रहे होते हो। तो शिखर के केस में क्या हुआ कि थोड़ा सा उल्टा हो गया कि शुभमन गिल और ईशान किशन को जो अपॉर्चुनिटी मिला वनडेज में, उन्होंने बहुत ही अच्छा किया। इनफैक्ट एक तरह से अगर आप देखो, आपको साफ साफ दिख जाएगा जो एवरेज है शिखर धवन का और जो एवरेज ईशान किशन और शुभमन गिल का, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डेफिनेटली एज अ फैन ये बोलोगे कि एवरेज, ये स्ट्राइक रेट, ये जो रन से उतने मैटर नहीं करते, क्योंकि वर्ल्ड कप का साल है तो एक्सपीरियंस मैटर करेगा। शिखर धवन के पास जो एक्सपीरियंस है, तो आपको शिखर धवन को कैरी करना चाहिए। बट मुझे लगता है समाव शिखर धवन के लिए अब बहुत देर हो गया है वर्ल्ड कप के लिए। हालांकि अभी रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे थोड़ा सा आश्चर्य लगा जब उन्होंने एशियन गेम्स में उनको पिक नहीं किया था BCCI ने, जो सिलेक्टर्स थे। बट मेरा जो पॉइंट है उसमें देखो, एशियन गेम्स में शिखर धवन कभी भी एक तरह से पिक नहीं होने वाले थे, क्योंकि जो प्लेयर
2021 से ये आपके एक तरह से T20 टीम से ड्रॉप हो गया है। अगर आप उसको 2023 में एशियन गेम्स में लेके जा रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है 2 साल के बाद। T20 में उनका फ्यूचर क्या है? कुछ नहीं है। आगे जाके वो शायद T20 वर्ल्ड कप ना खेले, तो ऐसे में सिर्फ आप उनको एशियन गेम्स में क्यों लेके जाओगे? हाँ, अगर आपको ये सोच रखना है कि एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, थोड़े से बड़े स्टेचर के खिलाड़ी हैं, उनको एक तरह से सम्मान के तौर पर ले जाते हैं, तो ऐसे में और भी नाम आएंगे जिनको एक तरह से आप ले सकते थे एशियन गेम्स में। चाहे रविचंद्रन अश्विन हो गए, चाहे आपके अजिंक्य रहाणे हो गए, ईशांत शर्मा हो गए, उन्होंने भी इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छा ही किया है। तो बेसिकली एशियन गेम्स में आपको यंगस्टर ही लेने थे, आपको एक तरह से फ्यूचर ही देखना था, क्योंकि आपको 2024 वर्ल्ड कप की भी तैयारी करनी थी। तो आई डोंट थिंक कि शिखर धवन की वहाँ पे जगह बनती थी। हाँ, अगर कहीं पे उनके लिए एक तरीके से अपॉर्चुनिटी हो सकता था कि टीम मैनेजमेंट उनको चाहती कि ये हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, एक साल ज़रूर ख़राब गया है लेकिन हम इनको बैक करेंगे, और वहाँ पे उनको जो 2023 की स्टार्टिंग से वहीं से अपॉर्चुनिटी देते। और अभी जो फैंस उनके लिए एक तरीके से पूछ रहे हैं कि शिखर धवन कहाँ है, या फिर जो भी एक तरह से क्रिकेटिंग वेबसाइट्स हैं उनके लिए एक तरह से लिख रही हैं कि शिखर धवन क्या एक ऑप्शन हो सकते हैं, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि जब वो ड्रॉप हुए थे टीम से, तब आप कहाँ थे? तब तो सभी ने एक तरह से उस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि शुभमन गिल अच्छा कर रहा है, ये नेक्स्ट विराट कोहली बनेगा। प्रिंस गिल का एक तरह से उसको एक तरह से नाम दे दिया गया। ईशान किशन ने डबल हैंडेड मार दिया, तो सभी एक तरह से एक्साइटिंग हो गए कि अब तो शिखर धवन का टाइम गया, अब ईशान किशन शुभमन गिल ही अच्छा करेंगे। लेकिन एक दो पारियां कहीं पे एक तरह से गड़बड़ हुई शुभमन गिल और ईशान किशन की। सडनली जो फैंस हैं उनको शिखर धवन की याद आ गई। मतलब ठीक है, अगर आपने इंडियन क्रिकेट को फॉलो किया है, शिखर धवन की जर्नी देखिए, तो डेफिनेटली आप बोलोगे कि शिखर धवन 2023 का वर्ल्ड कप खेल सकते थे। लेकिन ये सच्चाई ये है कि शिखर धवन अपने फॉर्म की वजह से टीम से बाहर हुए थे, और उनके जगह पे जो प्लेयर आए थे उन्होंने अच्छा कुछ किया था, उसी वजह से आए थे। और अभी भी देखो उन्होंने अच्छा ही किया है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है कि आप शिखर धवन को कम बैक करा लाओ। और शिखर धवन आएंगे तो किस बेसिस के ऊपर? 2023 में उन्होंने एक भी मैच नहीं खेला इंडिया के लिए, तो ऐसे में सडनली आप उनको एशिया कप या वर्ल्ड कप में कैसे उतार सकते हो? लेकिन अगर कहीं से भी हल्का सा एक तरह से उनके लिए चांस बनेगा, आई थिंक वो डेस्टिनी बना सकता है, क्योंकि फिटनेस की उनकी हमेशा से अच्छी रही है। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन आ जाता है, मतलब मैं उस केस की बात कर रहा हूँ जो कि आप एज ए इंडियन फैन कभी भी नहीं चाहोगे कि आपके कोई सीनियर खिलाड़ी में से कोई एक आधा इंजर्ड हो जाए, मतलब भगवान ना करे कि रोहित शर्मा या विराट कोहली में से किसी को इंजरी हो जाए और वहाँ पे शिखर धवन को एज एक्सपीरियंस प्लेयर मौका मिल जाए, मतलब वो आप एक तरह से सपने में भी नहीं सोचोगे। शिखर धवन के लिए टू बी ऑनेस्ट बैड फील होता है। लेकिन जैसा कि कहा कि शिखर को थोड़ा और बेहतर करना था, और साथ ही मैं भी रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ को थोड़ा सा और उनको बैकिंग देना चाहिए था 2023 के स्टार्टिंग में। बट अब जो कि ऑलरेडी हम इतने समय पे आ चुके हैं, अब जस्ट 1 महीने से भी कम एशिया कप रहा है, इंडिया पाकिस्तान का बड़ा मैच रहा है, आप वहीं पे चाहोगे कि जिसने लगातार अच्छा किया है, जो लगातार खेल रहा है, उसी को अपॉर्चुनिटी दें। तो फॉर शिखर धवन अब लग रहा है कि शायद इंडियन करियर उनके लिए ख़त्म हो चुका है। अब आशा यही करेंगे आईपीएल में अच्छा करें, और एक आधा आईपीएल ट्रॉफी अगर जीत सकते हैं वो जीत ले। बट उन्होंने कहा है कि मैं अभी भी कोशिश करूंगा टीम इंडिया में कमबैक करने की, तो देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर भी कीजिए दोस्तों तक, ताकि कमेंट सेक्शन में अपना राय रख सकते हो और बता सकते हैं कि आप चाहते हो कि शिखर धवन वर्ल्ड कप के स्क्वाड में हो, या फिर आप यही चाहोगे शुभमन गिल और ईशान किशन ही कंटिन्यू करें। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।